भद्रं नो अपि वातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। ईश्वर की असीम कृपा से केकड़ी के इस पवित्र गीता भवन में भगवत विग्रहों के सामने बैठ कर के उनके सानिध्य में बैठ कर के विगत कुछ दिनों से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 8वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में मुख्यतया ये विषय प्रतिपादित किया गया है ये जीव जो कि अनादिकाल से जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। क्या यही इस जीव की नियति है? क्या जन्मना और मरना ही जीव का स्वरूप है, या जीवन का कोई और रहस्य भी है? जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है, ये तो हम प्राय अनुभव करते हैं। परंतु मृत्यु के बाद भी जीवन की धारा अखंड रूप से प्रवाहित होती रहती है। ये जीव स्वरूपतः अजर अमर अविनाशी है। इस बात की उपलब्धि करना, इस तत्व का साक्षात्कार करना मानव जीवन के लक्ष्यों में से ये परम लक्ष्य है। धर्म कमाना भी मानव जीवन का एक लक्ष्य है।
अर्थ का संसाधन करना, अर्थ का उपार्जन करना, अर्थ कमाना भी मानव जीवन का एक लक्ष्य है। विषय भोगों का उपभोग करना भी मानव जीवन के एक लक्ष्य में से एक लक्ष्य माना गया है। शास्त्रीय विधि से विषय के उपभोग को मानव जीवन का लक्ष्य और पुरुषार्थ माना गया है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन भी पुरुषार्थ के भीतर गिने गए हैं। इसलिए इन तीनों में से जीवन जहां पर भी प्रवाहित हो रहा है, धर्म का संग्रह कर रहे हैं, अर्थ का संग्रह कर रहे हैं, विषयों का उपभोग कर रहे हैं, यदि इस सब कृत्यों में शास्त्र का और मर्यादा का अंकुश है और पालन यदि कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी रूप से पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए तीनों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम। परंतु ये परम पुरुषार्थ नहीं है। परम पुरुषार्थ है मोक्ष। क्योंकि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से व्यक्ति कृतार्थ नहीं होता। कृतार्थता व्यक्ति को केवल मोक्ष की अनुभूति के बाद ही उसको प्राप्त होती है। इसलिए ये तीनों पुरुषार्थ है। धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है, विषय भोग भी पुरुषार्थ है, परंतु ये अपरम है। कुछ देर के लिए आपको शांति देंगे, परंतु सदा सर्वदा के लिए आपको शांति नहीं देंगे। सदा सर्वदा के लिए शांति तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति से ही, मोक्ष की प्राप्ति से ही मिलती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधक को स्वरूप के ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की, ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप के बोध की जरूरत पड़ती है। मोक्ष का यही रास्ता है। वो यथार्थ ज्ञान की जो यात्रा है, उसमें कई एक पड़ाव आते हैं। विशेष करके दो मुख्य बिंदु हैं, जीव का स्वरूप को समझना और ईश्वर के स्वरूप को समझना, और जीव और ईश्वर के बीच में कोई भेद नहीं है, दोनों एक तत्व है। इस एकत्व को समझना, इसी को तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा समझाया गया है। तत् माने वो ईश्वर जो परोक्ष है अभी हमारे लिए, त्वम माने ये जीव जो अभी हम इसको अनुभव कर रहे कि हाँ मैं हूं। ये दोनों दो सत्ता नहीं है, ये एक ही सत्ता उपाधि के कारण हमने एक ऐसा चश्मा पहन करके रखा है, उसके कारण दो जैसा दिखाई देता है, वास्तव में दो नहीं है। ये जो बोध है, ये जो ज्ञान है, इसी ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और जीवन और मरण का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे जीव ऊपर उठ जाता है। ये वेदांत की साधना या मानव के कल्याण की साधना का चरम रूप है। इस साधना के रूप को ध्यान में रख करके ही अपने जीवन को गढ़ना चाहिए कि इस साधना का कुछ अंग हमारे जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। भगवान की सृष्टि का कितना विस्तार है, उससे हमारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, और अनंत काल की दृष्टि से हमारा ये जीवन कितना छोटा है, इसका विचार गीता जी के कुछ श्लोकों के आधार पर हमने विचार किया था। ब्रह्मा जी इस जगत में सर्वश्रेष्ठ आयु का
उपभोग करने वाली सत्ता है। हमारे 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं दूसरा तो एक रात उनकी पूरी होती है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में हमारे 2000 चतुर्युग, माने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये एक की चौकड़ी, इन एक के 4 को एक चतुर्युग बोलते हैं। ये चतुर्युग जब 2000 बार रिपीट होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है, एक दिन रात 24 घंटे कंप्लीट होते हैं। इतने लंबे समय तक हम क्या करते रहते हैं? ब्रह्मा जी का तो दिन चल रहा है या रात चल रही है, हमारा क्या चल रहा है? तो उसका ये बताया कि जब ब्रह्मा जी का दिन चल रहा होता है तब ये सृष्टि चल रही होती है, और जब सृष्टि चल रही होती है तो हम उसमें जन्म और मर रहे होते हैं। ये हमारे पल्ले आता है काम। इसका मतलब है कि 1000 चतुर्युग काल पर्यंत हम बार बार इस गर्भ से निकल करके उस गर्भ में गए, उस गर्भ से निकल के उस गर्भ में गए, उस योनि से निकल के उस योनि में गए, लगातार जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व ऊर्ध्व अधोगति होती रहती है। और इसका मापदंड क्या है? तो इसका मापदंड है अपना कर्म। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार कभी वो देवता बनता है, कभी इंद्र बनता है, और खराब जब कर्म करता है तो उससे नीचे चला जाता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनता है, कभी मच्छर मक्खी बनता है। ये बढ़िया बहुरूपिया है, ये निरंतर कर्मों के अनुसार जो है अपना रूप बदलता रहता है। ये खेल चलता रहता है 1000 चतुर्युग पर्यंत, जन्मता मरता रहता है। फिर नेक्स्ट जो 1000 चतुर्युग है उसमें ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो महाप्रलय हो जाता है, और उस महाप्रलय में सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी के साथ साथ पूरी सृष्टि भी अज्ञान की गहरी निद्रा में सो जाती है। वहां कोई खटर पटर नहीं है, 1000 चतुर्युग पर्यंत सब सोए पड़े रहते। आत्मा को तो रहना ही है भैया, जो नित्य शाश्वत रूप है आत्मा को तो रहना ही है, उसको तो कहीं जाना आना है नहीं, उसको तो कुछ होना बिगड़ना नहीं है। हाँ, माने 1000 चतुर्युग का कोमा लग गया, उसको चली गई कोमा में 1000 चतुर्युग पर्यंत, वहां और कोई एक्टिविटी नहीं होनी है। 1000 चतुर्युग बीत जाने के बाद फिर ब्रह्मा जी का दिन होगा, माने दोबारा पितामह जगेंगे, और जब ब्रह्मा जी जगेंगे तो सृष्टि का प्रारंभ होगा, और सृष्टि का जब प्रारंभ होगा तो फिर सृष्टि में नए नए जीव पुनः प्रारंभ होना शुरू हो गए, और फिर उसमें हमारा भी जन्म होगा, और अगले 1000 चतुर्युग पर्यंत फिर ये खेल चलता रहेगा। फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, आएंगे, घर बसाएंगे, संसार बसाएंगे, चलेगा 1000 चतुर्युग पर्यंत चलेगा। ना ना, मनुष्य की संभावना तो बड़ी कम है ही है, बाकी सब योनियां ज्यादा मिलेगी। और मनुष्य यदि मिल भी जाएगा तो हम कौन सा तीर मार लेंगे? आज तक कितनी बार मिला होगा, अभी भी यहां बैठे ही हुए हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य मिला भी होगा तो उसका कोई सदुपयोग हमने आज तक किया नहीं है, इसलिए यहां भटक रहे हैं। फिर 1000 युग पर्यंत जन्मने मरने की यात्रा चलेगी। ब्रह्मा जी का दिन जब पूरा होगा, पितामह काम करते करते थक जाएंगे तो पुनः 1000 चतुर्युग पर्यंत सो जाएंगे, महाप्रलय हो जाएगा, और उस महाप्रलय में कोई सृष्टि कार्य नहीं रहेगा। इसलिए 1000 चतुर्युग पर्यंत फिर हम अज्ञान में पड़े रहेंगे।
फिर 1000 सतयुग के बाद में ब्रह्मा जी फिर जगेंगे, फिर सृष्टि कार्य प्रारंभ होगा, फिर हमारा जन्म होगा। 20-20 में खंड प्रलय होता रहता है। उसमें हम कुछ काल के लिए, कभी भूलोक में प्रलय हो गया, कभी स्वर्ग में कुछ रिपेयर करने के लिए वहां कुछ थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, कभी अंतरिक्ष में कर दिया, परंतु ये 20-20 में खंड प्रलय भले ही चलेगा, महाप्रलय 1000 सतयुग के बाद आएगा। फिर प्रलय के बाद में सृष्टि होगी, हम जन्मेंगे और मरेंगे, जन्मेंगे और मरेंगे, जन्मेंगे और मरेंगे। ये जीवन की यात्रा इस गति से चल रही है। और कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। अनादि का मतलब होता है देयर इज नो एनी स्टार्टिंग पॉइंट। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इस यात्रा का। 2 साल, 10 साल, 50 साल, अरब खरब, इससे बार। तब से हम क्या कर रहे हैं? तब से एक ही काम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जब जगते हैं तब जन्मते मरते रहते हैं, और ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो चुपचाप पड़े रहते हैं। इतना ही काम है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अर्हागमे, 18वें श्लोक में बनाया कि अव्यक्त है वो ब्रह्मा जी की निद्रा। ब्रह्मा जी की निद्रा क्या है? अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब है कि इस भुवन ब्रह्मांड में सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है, ब्रह्मा जी सो रहे हैं। व्यक्त का मतलब होता है प्रकट। जब सृष्टि होती है तो आकाश बनता है, जल बनता है, वायु बनती है। अच्छा, हमारे दिमाग में ठीक ढंग से बैठता नहीं, जब आकाश भी नहीं होगा। आकाश का मतलब ये जो ऊपर ऐसा नीला नीला जो चद्दर टना हुआ जो दिखाई दे रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। आकाश माने स्पेस। आपके और हमारे बीच में जो ये खाली जगह है ना, स्पेस जो है, छिद्र, ये जो छिद्र पड़ा है जिसके कारण हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, ये जो बीच वाली खाली जगह है। इसी प्रकार इस दुनिया, ये दुनिया किससे भरी हुई है? पूरी खाली जगह से। तो ये खाली जगह जो है इसका नाम है आकाश। ये ब्रह्मा जी की, समझिए कि सृष्टि की सबसे पहली पंकुड़ी है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो एक बीज होता है, फिर बीज में से एक पत्ता पहले फूटता है, एक अंकुर फूटता है, उसमें से पहला पत्ता निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है। धीरे 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 इस क्रम से ये सृष्टि वृक्ष बड़ा होता है। तो अब आप कल्पना करिए कि जब आकाश भी नहीं है, आकाश नहीं है, वायु नहीं है, पृथ्वी, अग्नि, तेज, जल कुछ नहीं है, आकाश भी नहीं है, उस समय इस सृष्टि की क्या अवस्था होगी? हम कभी भी किसी चीज की कल्पना करते हैं तो काल और आकाश के सापेक्ष ही करते हैं। हमारी कल्पना कहां तक जाती है? जहां तक भी जाएगी हम कल्पना करेंगे कि कोई ना कोई जगह तो होगी ना वस्तु को होने के लिए। जगह के बिना वस्तु हो सकती है, ऐसी हमारी कल्पना में पकड़ में ही नहीं आएगा कि आकाश के बिना कोई सत्ता हो सकती है, कोई अस्तित्व हो सकता है। इसी प्रकार कोई चीज यदि होगी तो किसी न किसी समय में ही होगी, या वो भूतकाल रहा होगा, या वर्तमान होगा, या भविष्य होगा, परंतु भूत भविष्य वर्तमान कोई काल नहीं है और वस्तु है, ऐसा हमारी कल्पना के पकड़ में आता नहीं है। परंतु जब ब्रह्मा जी सोए हैं तब क्या अवस्था है? ना तो स्पेस है, माने आकाश नहीं है, क्योंकि आकाश का ही नाम सृष्टि है। आकाश से फिर वायु हुई, फिर वायु से तेज हुआ, तेज से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से फिर सृष्टि आगे बढ़ी। तो जब प्रलय होने जाएगा तो क्या होगा? पृथ्वी जल में मिलेगी, जल तेज में मिलेगा, तेज वायु में मिलेगी, वायु आकाश में मिलेगा,
और आकाश उसका जो कारण है, माया माया में मिलेगी, और माया को जो है अपने हृदय में छुपा करके ब्रह्मा जी सो जाएंगे योग निद्रा में। तो एक ऐसी स्थिति है इस सृष्टि की जहां पर कुछ भी सृजन नहीं हुआ है। ना आकाश है, ना वायु है, ना काल है, ना ये सूर्य चंद्र तारा, कुछ नहीं है। उस अवस्था का नाम है अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था। अब कल्पना करने से भी बहुत बार समझ में नहीं आता कि उस समय पता नहीं क्या अवस्था होगी, जहां पर देश नहीं है, काल नहीं है, आकाश नहीं है, कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी सोए हैं। माने कारण है परंतु कार्य नहीं है। नहीं है का मतलब शून्य नहीं समझने का, कुछ भी नहीं है इसका मतलब नहीं है कि कारण भी नहीं है, ऐसा नहीं। कारण है परंतु कार्य नहीं है। वो जो कारण है वो कैसा है? अव्यक्त अवस्था में है। इसी को 18वें नंबर श्लोक में बताया, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अरागमे। ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो उस अव्यक्त अवस्था से, ब्रह्मा जी की उस निद्रापन्न अवस्था से फिर धीरे धीरे आकाश निकलता है, वायु निकलती है, तेज निकलता है, जल निकलता है, पृथ्वी निकलती है, सृष्टि का विकास होता है। फिर प्राणियों का जन्म होना प्रारंभ होता है, मरीचि आदि ऋषि प्रारंभ प्रकट होते हैं, मनु पहले प्रकट होते हैं, मनु से फिर ये सृष्टि का ऐसा क्रम, ये पुराण इत्यादि में सुना है, वेदांत में भी इस प्रक्रिया का अपने ढंग से वर्णन मिलता है। और इतना सब होने के बाद रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के, फिर जब रात्रि आती है तो जाकर के उस अव्यक्त में ही बदल जाते हैं। अब एक प्रश्न जो थोड़े गंभीर विचारक हैं, जो थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, उनके मन में ये प्रश्न उठता है, भगवान ने आखिर ये सृष्टि की क्यों? इस सृष्टि करने की जरूरत क्यों पड़ी उनको आखिर? माने ये जब निर्विवाद सत्य सिद्ध हो जाता है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकम एव अद्वितीयम, इस सृष्टि से पहले एक सत मात्र था, सत्य के अलावा और कुछ नहीं था, माने ईश्वर ही ईश्वर थे। तो इसका मतलब है कि उस समय हम भी थे तो किस रूप में थे? ईश्वर के साथ एकीभूत होकर के ही थे, ईश्वर के रूप में ही थे। और ईश्वर का रूप क्या है? सच्चित आनंद स्वरूप है। तो हम भी कैसे थे? सच्चित आनंद स्वरूप ही थे। तो भगवान को ये क्या खुरापात सूझी, उन्होंने सृष्टि की क्यों? दूसरी बात है, एक प्रश्न और है जिसको साधक खोजते हैं और उनका प्राय उत्तर नहीं मिलने से बेचैन हो जाते हैं। अभी मुझे ये मनुष्य जन्म क्यों मिला? ऐसा यदि मेरे मन में प्रश्न आए या आपके मन में प्रश्न आए तो इसका एक जवाब है। क्या जवाब है? कि आपके पूर्व जन्म का कर्म ऐसा था, उस कर्म के कारण आपको मनुष्य जन्म मिला। तो इसका मतलब है कि पूर्व में कोई ना कोई जन्म आपका रहा होगा। पूर्व जन्म आपका उस प्रकार का क्यों था? उसका भी एक उत्तर मिलेगा कि उससे पूर्व में जो कोई जन्म रहा होगा उसमें आपके कर्म उस प्रकार के थे कि उसके कारण वो आपको ये जन्म मिला। इसी प्रकार ये पूरी जो सृष्टि पैदा हुई है इस बार, ये प्राणियों को अपने कर्मों का भोग देने के लिए पैदा हुई है। ये प्रश्न उठता है कि इस सृष्टि कहां से आई? कहा कि इस सृष्टि जो है प्राणियों के कर्मों का भोग देने के लिए आई है। तो इसको एक रिजल्ट माना जाता है कि प्राणियों के कर्म का ये रिजल्ट है। प्राणियों ने वो कर्म कहां से अर्जित किया? कि इससे पहले जो सृष्टि थी
उसमें उन्होंने वो कर्म अर्जित किया। इसलिए ईश्वर के ऊपर कोई पक्षपात का दोष नहीं लगता है। जिस प्राणी का जैसा कर्म था उस प्राणी को ऐसा जन्म दे दिया। पशु बनने के योग्य कर्म था, पशु बना दिया। देवता बनने के योग्य कर्म था, देवता बना दिया। पक्षी बनने के योग्य कर्म था, पक्षी बना दिया। मनुष्य बनने के योग्य कर्म था, मनुष्य बना दिया। ईश्वर ने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, जिसका जैसा था उसको ऐसा दे दिया। ये ठीक भी लगता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। परंतु प्रश्न कहां उठता है कि कहीं ना कहीं तो इसका स्टार्ट होगा। कोई ना कोई जन्म तो प्रथम जन्म होगा, और प्रथम जन्म होगा का मतलब यह कि उससे पहले कोई जन्म नहीं रहा होगा, तभी उसको प्रथम माना जाएगा। और वो जो प्रथम जन्म था वहां पर भी भगवान की सृष्टि तो विचित्र ही रही होगी। प्रथम सृष्टि, कोई देवता रहा होगा, कोई दानव रहा होगा, कोई मानव रहा होगा, कोई पक्षी रहा होगा, कोई पशु रहा होगा, वहां भी विषम सृष्टि ही रही होगी। तो प्रथम जो सृष्टि है, संचित का मतलब क्या होता है? इस बार सृष्टि हो गई, अब हमने कर्म प्रारंभ किए, अब उसमें से कुछ का हमारा भोग हो गया, कुछ का हमारा भोग नहीं हुआ। जिन जिन का हमारा भोग नहीं हुआ वो अगले के लिए हमारा संचित बन गया। परंतु हमारा प्रश्न उसके लिए है जो दी फर्स्ट, जो प्रथम पॉइंट है, पहली सृष्टि है। उससे पहले सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी। सृष्टि का मतलब ही विचित्रता। सृष्टि का मतलब क्या है? विचित्रता। कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, तब क्या माना जाता है? सृष्टि है। एक मिट्टी का ढेर पड़ा है, आपने सुबह देखा कुमार के घर के सामने एक मिट्टी का बड़ा ढेर पड़ा हुआ है, और शाम को जब आप वापिस आते हुए निकले तो देखा कि हजारों प्रकार के बर्तन पड़े हुए हैं। कुछ बड़े मटके, कुछ छोटे मटके, कुछ थाली, कुछ गिलास, सब मिट्टी के बने हुए हैं। तो सुबह जो वो सृष्टि मिट्टी जो थी वो क्या थी? असृष्टि थी। और जब शाम को वापिस आ गए तो उसमें नाना प्रकार की आकृतियां आ गई। कुछ उसका कुछ हिस्सा घड़ा बन गया, कुछ मटका बन गया, कुछ बड़ा बन गया, कुछ छोटा बन गया। तो ये क्या हो गई? सृष्टि हो गई। तो उत्तरकालीन जो सृष्टियां हैं वो पूर्वकालीन सृष्टि के कर्मानुसार होती है। परंतु प्रथम सृष्टि का क्या हुआ? वहां पर कुछ देवता बने, कुछ मनुष्य बने, कुछ पशु बने, कुछ पक्षी बने। ये जो विषमता आई प्रथम सृष्टि में, इसका कारण क्या है? इसका उत्तर भी कुछ लोग खोजते हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आता है। अच्छा, हमारे मन में तो वहां तक जाने की जरूरत है, हमारा ही जन्म क्यों हुआ यही हम विचार नहीं करते हैं। सृष्टि क्यों हुई और पहली बार क्यों हुई? परंतु जो विचारक है, जो चिंतक है, वो ऐसा विचार करते हैं प्रथम सृष्टि का कारण क्या रहा। और ये माने कि प्रथम का मतलब है कि उससे पहले कोई कारण उपलब्ध नहीं है, तभी वो प्रथम होगी। क्योंकि उससे पहले यदि कोई और सृष्टि उपलब्ध है तो फिर ये प्रथम नहीं होगी। किसको प्रथम माना जाएगा? उसको माना जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऐसा लगता है कि, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से पूछा जाता है कभी कभी, मुर्गा पहले है? नहीं, मुर्गी पहले है ना अंडा पहले है। इस प्रश्न को इस ढंग से भी समझा जाता है, मुर्गी पहले या अंडा पहले। अच्छा, अंडे को पहले माना जाए तो उस अंडे को, वो अंडा तो किसी मुर्गी से आया होगा, तो फिर मुर्गी को पहले मानना पड़ेगा। अच्छा, मुर्गी को पहले माना जाए तो मुर्गी तो किसी अंडे से ही आती है, तो फिर अंडा पहले मानना पड़ेगा। तो पहले कौन है? अंडा है कि मुर्गी है? हैं? पहले किसको होना चाहिए, अंडे को या मुर्गी को? पर्याय क्या है भैया? देखते हैं कि एक अंडा एक मुर्गी है, एक का कारण है एक कार्य है, तो पर्याय कैसे हो सकते? पर्याय माने तो दो समान है। इसी प्रकार पेड़ और वृक्ष को ले लीजिए, बीज और वृक्ष को, मुर्गी और अंडे के जैसा ही। वृक्ष में बीज लगता है तो वृक्ष क्या हो गया? बीज का
फल हो गया। परंतु वृक्ष भी किससे निकलता है? बीज से निकलता है। तो बीज पहले है कि वृक्ष पहले है? इस क्रम में जब आप श्रृंखला में जाओगे तो सृष्टि में बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया? इसी प्रकार इस सृष्टि में मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? किसको पहले माना जाए? मान कौन सी चीज जो बायोलॉजिक फिट है? मुर्गी को पहले मानना फिट है, या अंडे को पहले मानना फिट है, या बीज को पहले मानना फिट है, या वृक्ष को पहले मानना फिट है? क्या है इसमें? आप लोगों को क्या लगता है कौन पहले है? मुर्गी ना अंडा, या बीज अथवा वृक्ष? कौन है पहले? इस प्रश्न का उत्तर मिलने से ही आपको सृष्टि के प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्योंकि सृष्टि का नाम सुनने से हम किसी कल्पना में खो जाते हैं ना, इसलिए एक पर्सनल एग्जाम्पल चाहिए जिसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। इसलिए मुर्गी या अंडे का एक रखा, या बीज और वृक्ष का रखा। तो देखो, इसमें से किसी चीज को पहले नहीं माना जा सकता, किसी चीज को बाद में नहीं माना जा सकता। इसमें एक परंपरा होना ही पड़ेगा। तो ये पूछा जाएगा, जो पहले पूछ रहा है कि अंडा पहले है कि मुर्गी पहले है, तो उसको ये बताया जाएगा कि कौन से अंडे की बात हो रही है या कौन से मुर्गी की बात हो रही है। तो उसने कहा कि इस मुर्गी की बात हो रही है। ये मुर्गी पहले है या अंडा पहले? तो ये बताया जाएगा कि इस मुर्गी का कारण जो अंडा है वो अंडा पहले है। तो कहा कि वो अंडा कहां से आएगा? तो उस अंडे की जो कारण मुर्गी है वो उस अंडे से पहले है। वो मुर्गी कहां से आई? तो उस मुर्गी का कारण जो अंडा है वो उससे पहले है। वो अंडा कहां से आया? तो उस अंडे का कारण जो मुर्गी है वो पहले है। वो मुर्गी कहां से आई? तो उस मुर्गी का कारण जो अंडा है वो उससे पहले है। ये जो आप अनंत काल तक चले जाएंगे, इसका नाम अनादिता है, जिसका कहीं आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ये परंपरा से ऐसे चलता हुआ आ रहा है। इसका नाम है अनादि। मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी, मुर्गी से पहले अंडा, अंडे से पहले मुर्गी। इसी प्रकार पेड़ से पहले उसका कारणभूत जो है वो बीज, उस बीज से पहले उसका कारण जो था वो पेड़, उस पेड़ से पहले उसका कारण जो था वो बीज, उस बीज से पहले उसका कारण जो था वो पेड़। इस प्रकार ये कहां तक चला जाएगा? कहा कि इसी का नाम है अनादिता, जिसका कहीं एंड नहीं है। आप ऐसे क्रमशः घुमाते जाइए। अब इसी प्रकार ये प्रश्न उठता है कि भगवान ने पहली पहली सृष्टि कैसे की? पहली सृष्टि कहां से आई? तो पहली मुर्गी कहां से आई? अंडे से। वो अंडा कहां से आया? किसी मुर्गी से। वो मुर्गी कहां से आई? किसी अंडे से। वो अंडा कहां से आया? किसी मुर्गी से। इसके अलावा और कोई उत्तर हो सकता है क्या? इसी प्रकार ये पेड़ किससे आया? किसी बीज से। वो बीज किससे आया? किसी पेड़ से। वो पेड़ किससे आया? किसी बीज से। वो बीज कहां से आया? किसी पेड़ से। वो पेड़ कहां से आया? किसी बीज से। कहां तक जाएंगे? अनादि तक जाएंगे, जिसका आपको कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। अब आप हमको ये बताइए कि आप कितने साल से जन्म रहे हो और कितने साल से मर रहे हो? क्योंकि ये ब्रह्मा जी वाला एक दिन और एक रात थोड़ा छोटा पड़ता, उस स्केल के लिए पूरा फिट नहीं होता। ये तो काउंटेड है ना। 1000 सहस्र युग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, या 1 2 50 60 हजार ब्रह्मा जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अनंत शब्द के स्केल पर जब आप मापेंगे अपने आप को, इसका मतलब है कि अनंत काल से आप इस सृष्टि के प्रवाह में पड़े हुए हैं, जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, जन्म रहे हैं और मर रहे हैं। बाकी जो कर रहे वो आपकी आंखों के सामने है। जन्म करके क्या करते हैं? तो जन्म करके वही बड़े होते हैं, फिर परिवार बसाते हैं, फिर कुछ रोजगार करते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं, फिर जय सिया राम। फिर क्या करते हैं? फिर जन्मते हैं, फिर जन्म करके फिर वही दोबारा कथा शुरू होती है। So the repetition and repetition of the same story again and again.
अब बताइए इसमें से कोई चीज बहुत रमणीय है क्या जिसको खूब पकड़ करके रखना चाहिए? जन्मना, मरना, बड़ा होना, संघर्ष करना, परिवार बसाना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर संघर्ष करना, फिर परिवार बसाना। तो जब विवेकी इस प्रकार से विचार करके देखता है कि अरे बाप, ये मैं क्या कर रहा हूं, कहां फंसा हुआ पड़ा हुआ हूं मैं, ये क्या बच्चों का खेल है या क्या पागलपन है ये, अनादिकाल से जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, क्या कर रहा हूं मैं? तब कोई विवेकी साधक फिर मन में ये विचार आता है कि आखिर इस कथा की कहीं पूर्णाहुति है कि नहीं है। ये जो विचार मन में आता है ना कि इस जन्म और मृत्यु के प्रवाह का कोई अंत भी है कि नहीं है, इस विचार का नाम ही असल में वैराग्य है। फिर उसका मन भर जाता है। अभी हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमको लगता है कि कैसा होगा, कैसे परिवार छोड़ सकते हैं, कैसे बिजनेस छोड़ सकते हैं, कैसे इस सब को छोड़ करके अकेले रहा जा सकता है। कोई बेचारा दुखी प्राणी होगा, खाने पीने की ठीक व्यवस्था नहीं होगी, घर परिवार नहीं होगा, बोले यहाँ उलझ करके मरने से क्या फायदा है, चलो कुछ दूसरी नई दुनिया खोजते हैं। तो कुछ वैराग्य होकर के निकल गए होंगे ऐसे उल्टे खोपड़े वाले। परंतु हमको वैराग्य क्यों होना चाहिए जब हमारे सामने भरा पूरा संसार पड़ा है? वैराग्य बाहरी परिस्थितियों से पैदा नहीं होता है, और जो होता है वो बड़ा क्षणिक होता है। स्थायी वैराग्य कहां से पैदा होता है? विचार से, ज्ञान से। और ज्ञान कहां मिलता है? सत्संग में। इसलिए जीवन को संवारने की पारसमणि है क्या? सत्संग या स्वाध्याय। और विशेषतः वो सत्संग या वो स्वाध्याय जो हमारे भीतर विवेक पैदा करे, विवेक उत्पन्न करे, और हमारे आंख में अंगुली डाल करके दिखाए कि आप यहां खड़े हो और इस परिस्थिति में खड़े हो। तो सत्संग के नाम पर भी हम लोग बहुत कुछ करके चले आते हैं और खड़े वहीं रहते हैं जहां हम पहले खड़े थे। इसलिए सत्संग का मतलब भी है वो सत्संग जो आपके विवेक को जागृत करे कि जीवन की सच्चाई क्या है और जीवन की सच्चाई के पैमाने पर हम कहां पर खड़े हैं। तो भैया जीवन की सच्चाई यही है, ब्रह्मा जी का जब दिन चलता है तो जन्मते मरते रहते हैं, और ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो कोमा में जाकर के पड़े रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी दोबारा जग जाते हैं तो 1000 युग तक जन्मते मरते रहते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो फिर पड़े रहते। अब बताइए, आपके ऊपर यदि ये नियम लगा दे कि आपका पड़ोसी जगेगा तो आपका जन्म होगा, आपका पड़ोसी सो जाएगा तो आप मर जाएंगे, ये सिस्टम आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा? है? आपका पड़ोसी जगा, आपका जन्म हो गया, आपकी बढ़िया सृष्टि चल रही है, आधी दूर तक आप पहुंचे और आपके पड़ोसी को नींद आने लगी, अब सो गया वो। अब आपको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। अवशः, ये 19वें श्लोक में बताया, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ पर्ववत्याहरागमे। आप पराधीन होकर के, आप चाहे या न चाहे, ब्रह्मा जी जब आंख खोलेंगे तो आपको जन्मना पड़ेगा, और ब्रह्मा जी जब सो जाएंगे आपको मरना पड़ेगा। आपके चाहने नहीं चाहने से यहां कुछ भी नहीं होता है। ये जो पराधीनता है जीव की, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इस पराधीनता से एक ही चीज बचा सकती है, वो है ब्रह्म ज्ञान, और कोई सत्ता आपको इस पराधीनता से नहीं बचा सकती। परंतु दुर्भाग्य केवल इतना है कि ये पराधीनता हम लोगों को दिखती नहीं है। अच्छा, हम लोग कैसा विचार करते हैं, हमारा विश्लेषण कैसा है? अरे भाई, पूरी दुनिया जन्म रही है, मर रही है, इसमें अब मैं जन्म या मर ले रहा हूं तो कौन सी बड़ी बात हो गई?
हम इसको उड़ा देते हैं, बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। पूरी दुनिया ही जन्म रही है, दुनिया ही मर रही है, अब उसमें मैं जन्म भी गया और मर भी गया तो कौन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। परंतु आपने कभी विचार किया कि दुनिया क्यों जन्म रही है, क्यों मर रही है? आखिर न चाहते हुए मुझे क्यों मरना पड़ता है? आखिर न चाहते हुए मुझे क्यों जन्मना पड़ता है? मरना तो कोई नहीं चाहता है, जन्मना तो हो सकता है कि बिना चाहे हो गया हो, क्योंकि पराधीन थे हम, किधर से आ गए। परंतु मरना तो कोई नहीं चाहता है, फिर व्यक्ति को पराधीन होकर के क्यों मरना पड़ता है? क्या इस पराधीनता से मुक्ति पाने का कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ, जिसके मन में ये प्रश्न जागृत हुआ, क्या इस जन्म और मृत्यु की पराधीनता से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? वो सच्चे भावों में आध्यात्मिक प्राणी है, साधक है, और उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। फिर मैंने वो जो एक दिन श्रुति बताई थी, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब आपने अपने पूरे कर्मों का परीक्षण करके देख लिया, जो कुछ किया आपने, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, धंधा, व्यापार, और इसका पूरा परीक्षण करके आपको समझ में आ गया, मौत से ये बचा नहीं सकता, अमर ये बना नहीं सकता, और अमर बने बिना ये अनंत काल की वेदना पूर्ण यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती, तो जो मुझे अमर नहीं बना सकता, उस कर्मों को लेकर के आखिर मैं क्या करूंगा? ये प्रश्न साधक के मन में उठता है। किम प्रजया करिष्यामः ये सामनो अयम आत्मा अयम लोकः। साधक के मन में एक बिंदु पर जाकर के ये विचार आता है, ये परिवार बढ़ा करके मैं क्या कर लूंगा, जिसको आखिर आत्मा को प्राप्त करना है, और परिवार के संरक्षण से, संरक्षण मात्र से मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति यदि नहीं हो सकती है, तो इस परिवार को लेकर के फिर मैं क्या करूं? किम धनेन किम प्रजया, धन से भी क्या कर दूंगा, प्रजा इस परिवार से क्या कर लूंगा, इस कर्मों से मेरा क्या हो जाएगा, जिससे मुझे आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये प्रश्न भी किसी सौभाग्यशाली साधक के मन में उठता है, और जब तक ये प्रश्न हमारे मन में उदित ना हो, तब तक हम मोक्ष के पथ से दूर हैं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन। अकृत का मतलब होता है परमात्मा, जिसको किया नहीं जाया, जो जन्मा नहीं, जो किसी का कार्य नहीं है। और कृत का अर्थ है कर्म, आपके सब प्रकार के कर्म। तो कृत से अकृत की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात कर्मों से आप परमात्मा को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। कर्मों की ज्यादा से ज्यादा भूमिका क्या है? आपके चित्त को शुद्ध कर देंगे, और चित्त शुद्ध होगा तब क्या होगा? आपके मन में वैराग्य का और विवेक का उदय होगा, और विवेक और वैराग्य का उदय होने से व्यक्ति ज्ञान की खोज प्रारंभ करेगा, और ज्ञान जब उसको प्राप्त होगा तो ये अनादिकाल से जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसका अंत होगा। ये टारगेट है हमारे जीवन का, यहां तक हमको पहुंचना है। इसके बिना जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप भले उपतरों को पूज लो, और कोई तीर्थ यात्रा कर लो, कोई बिजनेस व्यापार कर लो, सब थोड़ी थोड़ी देर तक आपको टेम्परेरी राहत दे सकते हैं। परमानेंट रिलीफ आपको ब्रह्म ज्ञान की शरण में जाने से ही मिलेगा। इसलिए ये जो अनादिकाल का जो सृष्टि चक्र है, ये जीव को इसलिए समझाया गया बार बार शास्त्र में कि इसको समझ करके आखिर हमारे मन में वैराग्य पैदा होना चाहिए। ये सुन करके और समझ करके, सुन करके यदि हमारे दिल में वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है अभी भी, इसका मतलब है कि हम सुन तो रहे हैं, उस खोपड़ा भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है।
आप कहेंगे कि कैसे नहीं समझ में आ रहा, हम तो पूरा पूरा समझ रहे हैं। अरे भाई, ये पूरा पूरा समझना भी ना समझिए। बोले पूरा पूरा समझना कैसे ना समझिए? क्योंकि कोई भी कार्य अपने कारण से समझा जाता है। इस समझ का रिजल्ट है वैराग्य। इस समझ का रिजल्ट क्या है? वैराग्य। जब तक वैराग्य पैदा नहीं हो रहा है तब तक ये नहीं माना जा सकता कि हमको ठीक ठीक समझ में आया है। बल्कि हो सकता है कि हम 10 लोगों को समझा दें, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से समझा दें, उदाहरण दे करके समझा दें, परंतु उसको आखिर समझ नहीं माना जाएगा। वो एक इंफॉर्मेशन है, एक खबर है, एक सूचना है, परंतु समझ नहीं है। समझ किसका नाम है? जिसने आपके मन को वैराग्य से भर दिया हो कि ना, अब और नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत जन्म लिए, बहुत मर लिए, अब ना जन्मना है न मरना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आत्मावारी द्रष्टव्यो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के उसकी शरणों में बैठ करके आत्म तत्व का श्रवण करके, मनन करके, ध्यान करके और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाना है। ये बात जब तक खोपड़े में न बैठे तब तक शास्त्र ठीक से समझ में आ गया ये विश्वास करने का नहीं, क्योंकि रास्ता यही है। तो ये जो यहां पर भी इस सृष्टि की बात बताई गई, पुराणों में तो बहुत बताया गया, अरे भैया वो नरक है, वहां उससे जलाते हैं, उससे काटते हैं, उसमें पकाते हैं, ऐसा ऐसा सारा वर्णन है। किस कारण से? ताकि संसार के इस अनित्य भोगों से साधक को विरक्ति हो, वैराग्य हो, और वैराग्य प्राप्त करके अपने मोक्ष के पथ पर आगे बढ़े। ये बात जो वैराग्य वाली बात है, ये बात 19वें श्लोक में बताई कि भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश पार्थ प्रभुवत्यारहागमे। इतने पराधीन हैं, कोई जगता है हम जन्म जाते हैं, कोई सोता है हम मर जाते हैं, माने हमारी अपनी जैसे कोई हस्ती ही नहीं है। अब ऐसा है कि भैया जिनको इसमें ही खुशी, अब उसका कोई क्या कर सकता है, परंतु है बड़ी पराधीनता। जन्म अपने आप में बहुत गहरी पराधीनता है। आप नहीं चाह रहे हैं, आपको बीमार पड़ना पड़ता है। आप नहीं चाह रहे हैं, आपको बूढ़ा होना पड़ता है। आप नहीं चाहते हैं, आपके आंखों की रोशनी कम हो गई। आप नहीं चाह रहे हैं, फिर भी आपको सुनाई देना कम हो गया। और एक दिन आप नहीं चाहेंगे कि हम यहां से चले जाए, परंतु आपको यहां से चले जाना पड़ता है। हर पल पराधीनता है कि नहीं है? हर क्षण पराधीनता में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको खाना पड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको पीना पड़ेगा, फिर आप नहीं चाहो तो भी आपको खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो कि अरे महाराज हमारी क्या बात करें, हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं, हम थोड़े ही किसी के पराधीन हैं। किसी ने किसी को पूछा कि भैया तुमने नौकरी क्यों छोड़ दिया? अरे कौन पराधीनता करे, अपना बिजनेस करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपने मर्जी के मालिक रहेंगे। उसने अपना दुकान लगा दिया, किसके लिए? पराधीनता से बचने के लिए। सेठ बहुत कच 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 करता था, जा तेरी पराधीनता कौन करे, बोले हम अपना बिजनेस करेंगे। अच्छा, अपना बिजनेस करने से स्वाधीन हो गए क्या? स्वतंत्रता इतनी सरल है क्या अपना बिजनेस शुरू कर ले और स्वतंत्र हो जाए हम? हमारे भीतर कितनी गहरी पराधीनता है, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की। पराधीनता से माने नख से लेकर के शिखा तक हम पराधीनता से भरे हुए हैं। ये पराधीनता जब तक काटेगी नहीं आपको भीतर से, ऐसा चिमटी काटते हैं ना हम किसी को, ऐसे दर्द होता है, जहां काटते हैं वहां पर दर्द होता है। ये पराधीनता जब तक आपको चिमटी से नहीं काटेगी तब तक असली वैराग्य संसार से पैदा होने वाला नहीं है। फिर हम सत्संग में आएंगे तो थोड़ी देर विचार करेंगे, हाँ
ठीक बता रहे, शास्त्र ने ठीक कहा है, कोई किसी का नहीं है। कौन किसके साथ आया और कौन किसके साथ जाएगा, गीता भवन के गेट से बाहर निकले, सब सभी के साथ आए और सब सभी के साथ जाएंगे। ये विवेक को जगाने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है। अनादिकाल से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। ये आखिर क्या कर रहे हैं हम? किसी सौभाग्यशाली प्राणी को ये दिखता है, ये कसोटता है, ये काटता है, और जब उसको ये कसोटने लगता है तो पुत्रेष्णायाः वित्तेष्णायाः लोकेष्णायाः व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति। संसार की कोई वस्तु उसको नहीं अटकाती है। भर्तृहरि अकेला राजपुत्र था, छोड़ करके जंगल में चला जाता है। गौतम बुद्ध युवती पत्नी और छोटा शिशु छोड़ करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि वैराग्य ने उनके भीतर एक अंतर ज्योति प्राप्त करा दी। कितने जन्म, कितने माँ, कितने बाप, कितनी स्त्रियां, कितने पुत्र, कितनी बार हो गए। हाउ मैनी टाइम आई शुड रिपीट अगेन एंड अगेन द सेम स्टोरी? नो, चल पड़ता है। इसका नाम वैराग्य है भैया, इसका नाम वैराग्य है। तो जरा अपने मन को टटोल करके देख लेना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। इस वैराग्य के हम कितने पास हैं और कितने दूर हैं। ये सब की अपनी अपनी जर्नी है, इंडिविजुअल जर्नी है। पड़ोसी की तरफ देखने का कोई फायदा नहीं कि देखो ये कितना ठग है, ऊपर ऐसा करता है, भीतर ऐसा है, बाहर ऐसा दिखाता है। करने दो। कबीर तेरी झोंपड़ी गलकंठन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। पीपा पापन देखिए अलगे रहना आप, करनी आपो आपरी कुण बेटा कुण बाप। ये इंडिविजुअल जर्नी है, ये आपकी अपनी यात्रा है। आपका वैराग्य आपके काम आएगा, पड़ोसी का वैराग्य आपके काम नहीं आएगा। पिता का वैराग्य पिता के काम आएगा, पुत्र का वैराग्य पुत्र को काम आएगा, पत्नी का वैराग्य पत्नी के काम आएगा, पति का वैराग्य पति के काम आएगा। वहां कोलैबोरेशन में बिजनेस नहीं चलता, वहां सेपरेट बिजनेस होता है। वहां साझेदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है। आखिर आपको अपने कर्म का फल भोगना है, आखिर आपको आपकी साधना का फल मिलना है। इसलिए ये वैराग्य हमारे भीतर कितना प्रकट हुआ, इसका उम्र से कोई गहरा संबंध नहीं, बाहरी परिस्थितियों से कोई गहरा संबंध नहीं। किसी महल में भी कोई विरक्त आपको मिल सकता है और किसी झोपड़पट्टी में कोई बहुत दरिद्र जो वासनाओं से भरा हुआ है ऐसा मिल सकता है। किसी जंगल में रहने वाला कोई सन्यासी का वेश पहना हुआ अंदर से महान भोगी हो सकता है, और कोई महाराज जनक जैसा राजा करते हुए भी एकदम अकिंचन वैराग्य से भरा हुआ हो सकता है। यह इंडिविजुअल जर्नी है, ये आपकी और हमारी व्यक्तिगत साधना है। ये आपको और हमको व्यक्तिगत स्तर पर करना है, परंतु विवेक होगा तो वैराग्य आएगा। इसलिए सत्संग का काम है हमारी आंखें खोलना। सत्संग का काम है दर्पण जैसे अपना चेहरा दिखा देता है, ऐसे हमारे अपनी रियलिटी को दिखाना। परंतु भैया दर्पण सामने आए और कोई आंख बांध कर दे तो दर्पण के बाप की औकात नहीं कि हमको अपना चेहरा दिखा दे। मैंने एक कथा सुनी है, हमारी स्थिति क्या है वो मैं बता दे रहा हूं कथा के माध्यम से। कोई एक गरीब किसान था, उसके पास बहुत बढ़िया बैल की जोड़ी थी। गांव में कोई एक दादा रहता था, थोड़ा मजबूत बलवान गुंडा टाइप के। एक दिन उसकी दृष्टि पड़ गई उस बैलों की जोड़ी पर, बोले किसान के बैल मारने।
हमारे मन में ऐसा बीच बीच में आता रहता कि बढ़िया है, इसको जैसे तैसे जो है उड़ाना है। एक दिन वो लठ लेकर के पहुंच गया किसान के खेत में। किसान खेत जोत रहा था। किसान बड़ा बुद्धिमान था। किसान समझ गया कि इस व्यक्ति से तो लड़ करके तो जीता नहीं जा सकता, और इसने सोच लिया है माने ये बैल लेकर के रहेगा। कोई युक्ति लगानी चाहिए जो इससे हम बच सके। उसने कहा कि भैया ये बैल कैसा बेचना है, कितना लोगे इसका? किसान समझ गया कि देने वेने वाला कुछ नहीं है, केवल ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहा है कि कितना लोगे, क्या लोगे, आखिर पैसा एक देगा नहीं है। उसने कहा अरे महाराज बैल का क्या पैसा लेना है आपसे, आपको जितना जो जो आपकी इच्छा हो, जो कृपा आपकी, जो आशीर्वाद मिल जाए, प्रसाद। कहा कि बैल की हमको थोड़ी जरूरत है। बोले बैल ले लेना, कोई बात नहीं, एक हमारी शर्त है, हम पैसा तो नहीं लेंगे परंतु एक शर्त से बैल देंगे। क्या शर्त है? बोले बहुत दिनों से हमारे दिमाग में गणित का एक प्रश्न है, वो हल नहीं हो रहा है। हम तो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हमको ठीक से समझ में नहीं आता है। वो प्रश्न यदि आप उत्तर हमको समझा दे तो बैल तो ले जाए, हमारे तो 2 बैल और खड़े ही, हमारा उससे काम चल जाएगा। उसको लगा कि अपने पढ़े लिखे हैं, इस किसान को समझाने में अपने को क्या जोर लगेगा। उसने कहा कि देख बदलना नहीं। किसान ने कहा कि ना बदलेंगे नहीं। तो बोले देखो कल गांव के सामने ये फिर काम सब होना चाहिए। किसान ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, गांव के सामने हो जाए। दूसरे दिन जहां पर चौहटा होता है, गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां बैठ गए सब। किसान अपने बैल की जोड़ी को लेकर के आ गया, वो दादा भी अपने चेले सपाटियों के साथ आ गया, और गांव के सामने ये घोषणा कर दी कि किसान ने एक शर्त रखी है, इसके कोई गणित की एक चीज, एक प्रश्न उसको समझ में नहीं आ रहा है, यदि ये दादा उसको समझा देते अपनी बैल की जोड़ी उसको दे देगा। गांव वालों ने कहा कि इतनी महंगी किसान जोड़ी क्यों देगा, परंतु हो सकता है इनमें कोई पैक्ट हो गया है पहले, अपने को क्या करना है। तो किसान को पूछा भैया तुमको स्वीकार है? बोले हाँ हमको स्वीकार है। तो उसने अपना प्रश्न रखा, बड़ा सरल प्रश्न। तो दादा ने कहा कि अभी समझा दे। तो बैठ यहां धरती पर उसने लिखना शुरू किया। बोले देखो ऐसा होने से ऐसा होता है। बोले हाँ। ऐसा होने पर ऐसा होता है। बोले हाँ। ऐसा होने से ये रिजल्ट निकलता है, समझ में आया कि नहीं? बोले हाँ, नहीं समझ में आया। अब वो भीतर में सब समझ रहा है, परंतु उसने कहा कि उसने बोला ऐसा होने से ऐसा होता समझ में आया? बोले हाँ। ऐसा होने से ऐसा होगा ये समझ में आया? बोले हाँ ये भी आ गया। ऐसा होने पर ऐसा होता ये समझ में आया? बोले हाँ, इसलिए इसका उत्तर ये होगा, समझ में आया? बोले नहीं आया। फिर उसने तीसरी बार समझाया। बोले देख ऐसा होने के कारण ऐसा होता है, इस नियम से ऐसा होता है, समझ में आया? बोले हाँ समझ में आया। बोले इसके कारण ऐसा रिजल्ट पैदा होता है? बोले ये समझ में आया? बोले हाँ ये भी समझ में आया। इसके कारण फिर ये रिजल्ट फाइनली ऐसा, ये समझ में आया? बोले ये नहीं समझ में आया। अब क्या कर सकते हैं आप उसका बताओ। हमारा भी क्या है, बाकी सब सीध सत्संग में समझ में आती है। ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है। वैराग्य वाली बात, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, समझ में आया? गीता भवन तक ठीक है, गेट से बाहर निकल के कहते हैं गेट के बाहर निकल करके तो उसको भैया कैसे समझाया जाए? आप कोई युक्ति बताइए हमको। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो वैराग्य है, ये जो विवेक है, ये आपकी व्यक्तिगत साधना है और ये आपकी संपत्ति है। आप जितना करोगे अपने लिए उतना आपके काम आएगा। अनादिकाल से हम इस जन्म मरण की यात्रा में चल रहे हैं। अनंत काल के लिए हो सकता है फिर जन्म मरण के प्रवाह पर निकल जाना पड़े। इसके बीच में ये थोड़ा सा अवसर मानव जन्म के रूप में मिला है। इसमें ज्यादा करना नहीं चाहिए, सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि भैया हाँ ये ऐसा है और ये ठीक है। क्योंकि वैराग्य के बिना
एक दिन हमने उस श्लोक सुनाया था, बड़ा प्रसिद्ध, आचारहीनम न पुनंति वेदा। ज्ञान जब तक आचरण में नहीं उतरता तब तक वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता, भले चारों वेद कंठस्थ हो। और विशेष करके मृत्यु काल में वो ज्ञान कपूर की तरह उड़ जाएगा, जैसे पक्षी पंख निकलने पर अपने घोंसले से उड़ करके चले जाते हैं। आचरण शुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान आपके मन के भीतर प्रवेश होना चाहिए, वहां पवित्रता होनी चाहिए, मोह माया का जो जाल पड़ा हुआ है वहां सफाई होनी चाहिए, और संसार भी यदि करना है समझ के करना चाहिए। ये जो हम उलझ जाते हैं नासमझी के कारण, और केवल इतना ही, परिवार ही जीवन है, परिवार ही सब कुछ है, बिजनेस ही सब कुछ है, ईश्वर भी कुछ नहीं, मौत भी कुछ नहीं, संसार भी कुछ नहीं, धर्म भी कुछ नहीं, मर्यादा भी कुछ नहीं, केवल मेरा परिवार और मेरा बिजनेस, जो कुछ है इसमें ही है। वहां पर जो डूबा हुआ है वो खतरे में है भैया, वो खतरे में जी रहा है। विवेक से जीना चाहिए, नहीं तो फिर ये अनादिकाल से जो जन्म मरण का चक्र लगा हुआ है इससे पार नहीं जाया जा सकता। जन्म और मृत्यु से परे क्या वस्तु है, उसका 20वें श्लोक में भगवान ने अनुसंधान दिया है। आइए एक बार मृत्यु से परे जो वस्तु है उसको देख करके आज की सत्संग को पूरा करते हैं। एक बार 20वें श्लोक का उच्चारण कर ले। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हाँ, इस संसार में एक ऐसा भाव भी है, एक ऐसा पदार्थ भी है जो सनातन है, और उस अव्यक्त से भी, माने जो मृत्यु रूपी अव्यक्त है हमारा, ब्रह्मा जी का जो अव्यक्त रूप है मृत्यु, उससे परे है, उससे आगे है। माने संसार के जन्म मरण से परे भी एक स्थिति है, और वो स्थिति कहां रहती है? सर्वेषु भूतेषु। वो सत्ता के रूप में, अस्तित्व के रूप में, आत्मा के रूप में, सब प्राणियों के हृदय में वो अमर और अविनाशी सत्ता बैठी हुई है। नश्यत्सु न विनश्यति। सब विनाशी पदार्थों का भी जब विनाश हो जाएगा तो उस सत्ता का विनाश नहीं होगा। वो सत्ता आपकी आत्म सत्ता है, आपकी आत्मा है, और उसका जो साक्षात्कार कर लेता है वो न जन्मता है न मरता है। उसके अलावा भैया प्राणी को जन्म मरण से कोई नहीं बचा सकता। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। जय। ओम।